इस नज़र स्टार्टअप्स की फंडिंग करने वाले जापान के सॉफ्ट बैंक को भारतीय स्टार्टअप पेटीएम में भारी नुकसान हुआ है। जून तिमाही के दौरान सॉफ्ट बैंक पूरी तरीके से पेटीएम से बाहर हो गया और सॉफ्ट बैंक को पेटीएम में निवेश पर करीब 15 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। 2021 में जब पेटीएम का आईपीओ आया था उस समय कंपनी में सॉफ्ट बैंक की 18.5% हिस्सेदारी हुआ करती थी और बीती मार्च तिमाही में वो हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 1.4% बची। अब सॉफ्ट बैंक ने जून तिमाही में उस हिस्सेदारी को भी बेच दिया है। सर, सॉफ्ट बैंक ने तो हिस्सा बेचा, लेकिन यह हिस्सेदारी बढ़ा कौन रहा है? देखिए, जब भी कंपनियां संकट में होती हैं, स्टॉक्स गिरना शुरू करते हैं, तो जगह उनकी तो रेगुलर निवेशकों की या नियमित निवेशकों की जगह लेते हैं हेज फंड, और अब पेटीएम पर हेज फंड्स की नज़र पड़ गई है। जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास है उसमें ट्रिलान और यूबीएस के हेज फंड ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है और हिस्सेदारी बढ़ाई है। आमतौर पर जबकि स्टॉक्स में सेल ऑफ आता है, बड़ा सेल ऑफ आता है और बड़े निवेशक निकलते हैं, तो उन्हें उसमें खरीदारी के लिए हेज फंड आते हैं। तो दोनों हेज फंड हैं एक तो जो ट्रीलाइन हेज फंड है, सिंगापुर का बेस्ड है, उसने पेटीएम में अपनी शेयर होल्डिंग करीब 1.18% कर ली है बढ़ाकर, और दूसरा यूबीएस का जो हेज फंड है उसने इसमें निवेश किया है। पर पेटीएम की पूरी कारोबारी संभावनाओं पर गहरा प्रश्न चिन्ह है। कारोबार अंधेरे में और भविष्य अंधेरे में है। बड़े निवेशक इसे बेचकर निकल रहे हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है पेटीएम में। इसमें खास तौर पर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और मिराय का नाम आ रहा है। इन दोनों ने भी पेटीएम के स्टॉक में खरीदारी की है। जी, इस बीच आरबीआई के प्रतिबंध लगाने के बाद जून तिमाही में आईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन बुक में 7,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। जून तिमाही में आईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन बुक का आकार 16,000 करोड़ रुपए रह गया, जो कि इससे पहले मार्च तिमाही में 23,354 करोड़ रुपए था। कुछ नियामकीय चिंताओं के कारण आरबीआई ने मार्च में आईएफएल को नए गोल्ड लोन लेने से रोक दिया था। सर, ये गोल्ड लोन कारोबार के लिए किस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं? गोल्ड लोन के कारोबार में पर बड़ा झटका है। 7,000 करोड़ का पोर्टफोलियो कम हो गया। आईएफएल सबसे बड़ी गोल्ड लोन कंपनियों में थी और यही स्थिति अन्य गोल्ड लोन कंपनियों की भी है। पिछले साल सरकार आरबीआई ने गोल्ड लोन कंपनियों पर सख्ती की थी। कारोबार में पारदर्शिता के गहरे सवाल उठे थे। यह पाया गया था कि गलत ढंग से वैल्यूएशन किया गया है, गलत ढंग से लोन दिए गए, कैश में लोन दिए गए, और इसके बाद जो नया कारोबारी नियम की व्यवस्था इन पर लागू की गई, उसके बाद अब गोल्ड लोन की चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। गोल्ड लोन कंपनियां जितने एग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर जगह जगह प्रचार करके सोने के बदले कर्ज दे रही थी, अब वह व्यवस्था नहीं चल पा रही और इसलिए इसका असर हमें पूरे गोल्ड लोन बिजनेस पर दिख रहा था। पिछले साल फरवरी मार्च तक भारत के सबसे तेज दौड़ते लोन सेगमेंट में गोल्ड लोन था, पर आज हम साल भर बाद देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सेगमेंट अब रेगुलेटरी समस्याओं के कारण सिकुड़ता जा रहा है। अब कंपनियां या बैंक, या खासतौर पर बैंक, सोने के बदले लोन देने में हिचक रहे हैं। जी, चलिए।